आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। वैसे ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वैसे इंदिरा गांधी जी ने स्विट्जरलैंड के इकोलो, बैक्स नोवेल्ले, जिनेवा, पुणे, बम्बई, ऑक्सफोर्ड, विश्व भारती, शांति निकेतन जैसे प्रमुख शिक्षा संस्थानों से शिक्षा प्राप्त किया था। प्रमुख शिक्षण संस्थानों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं। इसके लिए उन्होंने बचपन में ही बाल चरखा संघ की स्थापना भी की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने 1930 ईस्वी में बच्चों के सहयोग से बानर सेना की स्थापना भी की थी। इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी जी से प्रेम विवाह किया था। ये बात अलग है कि इस शादी के लिए नेहरू जी तैयार नहीं थे। इनमें इस शादी के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात ही इस शादी को मंजूरी दी गई थी। फिर फिरोज जी को गांधी का जो नाम मिला वो इंदिरा गांधी जी से शादी हो जाने के बाद ही गांधी सरनेम मिला था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 से 19 जनवरी 1977 ईस्वी तक देश में इमरजेंसी को लागू कर दिया था। इमरजेंसी का विरोध उस समय किसी ने क्यों नहीं किया था। यहाँ तक इंदिरा गांधी जी ने भी ये स्वयं कहा था कि जब मैंने इमरजेंसी लागू किया था तब कुत्ता भी नहीं भौंका था। कुलदीप नैयर जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि आम लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि आपातकाल का मतलब क्या होता है और इसे कैसे गुजारा करना है। सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जयप्रकाश नारायण से लेकर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली जैसे शीर्ष नेताओं को उस समय गिरफ्तार करवा लिया गया था। से प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। हर प्रेस दफ्तर में एक सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। उसके चेक करने के बाद ही खबर अखबारों तक छप सकती थी और तक चलता रहा जब तक 23 जनवरी 1977 ईस्वी को लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हो गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक लगातार 3 पारी के लिए प्रधानमंत्री रहीं और इसके बाद चौथी पारी में 1980 से 1984 ईस्वी में अब उनकी हत्या तक वो प्रधानमंत्री ही रहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वामी करपात्री जी महाराज को विशेष तौर से मानती थीं और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले ही स्वामी करपात्री जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने गई थीं। उनसे मुलाकात करने के पश्चात स्वामी जी ने भी इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद दिया था। करपात्री जी महाराज सरकार से केवल एक ही चीज़ की मांग करते थे कि गौ हत्या बंद करने के लिए कठोर कानून की व्यवस्था की जाए। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद जब करपात्री जी महाराज जी ने गौ हत्या के लिए कानून बनाने के लिए कहा तो उन्हें सांत्वना देकर भेज दिया गया। करपात्री जी महाराज के अनेक प्रयत्न करने के बाद भी जब गौ हत्या के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, उन्होंने लाखों साधु संतों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुए और संसद भवन में जाकर धरना देकर बैठ गए। साधु संतों की भीड़ देखकर इंदिरा गांधी जी परेशान हो गई और गोली चलाने का तुरंत आदेश दे दिया। सैकड़ों हजारों साधु संतों की निर्दोष हत्या हो गई। उन साधु संतों की लाशों को उठाते हुए करपात्री जी महाराज जी ने रोते रोते इंदिरा गांधी जी को श्राप दिया था कि जा तूने जिस प्रकार आज गोपाष्टमी के दिन तूने इन निर्दोष साधु संतों की हत्या करवाई है, उसी तरीके तुम्हारा पूरा खानदान भी गोलियों से गोपाष्टमी के दिन ही मार दिया जाएगा। वैसे इंदिरा गांधी जी की जब राजनीतिक रूप से हत्या करवाई गई उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी और उनके जब पुत्रों की हत्या करवाई गई उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। वैसे आप इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी